हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं बात करना चाहता हूं वक्फ संशोधन विधेयक क्या चीज़ है और इसमें क्यों इसके लिए अधिनियम लाया गया और इसकी वजह क्या रही और ये वक्फ क्या होता है। तो आप लोग हमें पूरी डिटेल के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक। ये 2025 लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई है और इस समय ये अधिनियम बन चुका है। तो ये वक्फ अधिनियम कब का है? वक्फ अधिनियम आपका 1995 का है। 1995 में ये अधिनियम बना था। संशोधन करके इसका जो प्रस्ताव लाया गया था पहली बार अगस्त 2024 में लाया गया था। अगस्त में लाया गया था 24 में। और फिर इसका जो अभी लोकसभा के द्वारा 2 अप्रैल 2025 और 4 अप्रैल 2025 लोकसभा में और राज्यसभा में ये आपका 288 पक्ष में थे और विपक्ष में 232 थे। और राज्यसभा में भी ऐसे हुआ कि 128 पक्ष में थे और 95 विपक्ष में वोट पड़े थे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित हुआ है, 4 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ है। 288 मत संशोधन करने के लिए पड़े थे और 232 मत संशोधन न करने के लिए पड़े थे। ऐसे ही राज्यसभा में क्या हुआ था, 128 पद जो मत पड़े थे तो वो संशोधन के लिए पड़े थे और 95 जो पद पड़े थे तो उसमें आपका विपक्ष था तो उसमें न संशोधन करने के लिए मत डाला गया था। तो इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आपका 5 अप्रैल को दे दी गई है। तो कल राष्ट्रपति की मंजूरी लग गई है, इस पर अधिनियम बन चुका है ये। तो आप जान लेते हैं वक्फ है क्या चीज, ये क्यों लाया गया। तो वक्फ एक जो धर्मात्मा टाइप में जो भी लोग दान करते थे तो वक्फ में ट्रस्ट में चली जाती थी जमीनें। ठीक है, उसके बाद जैसे किसी के मान लो औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो वो अपने ट्रस्ट को लगभग वक्फ में दे देते थे लोग, तो वो सरकारी जमीन में चली जाती थी और इसका कोई लेखा ब्यौरा नहीं रहता था। इन्होंने क्या कहा, ये मतलब आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा उच्चतम न्यायालय, तो सबसे बड़ा न्यायालय वही है। उसके बाद कहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट में वही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन इस वक्फ का अलग सिस्टम है, ये खुद निर्णय लेता है, खुद ही सब कुछ करता है। इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको लाया गया क्योंकि इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। मान लीजिए इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट नहीं वैल्यू करता था, लेकिन इस समय जो संशोधन होने के बाद में आप इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी 90 डेज के अंदर जा सकते हैं। तो इसके खिलाफ भी अब दायर कर सकते हैं कोई भी चीजें अगर आपको गलत हो रही हैं तो। इसका कहना क्या था, इसका कहना यह है जो भी संपत्तियां थी, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पे जो भी संपत्तियां इन्होंने अपनी तरफ से बोल दी कि ये मेरी संपत्ति है, तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती थी और लास्ट इनका निर्णय ही मान्य होता था। उसके खिलाफ आप कहीं भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं कर सकते थे। तो इसमें बहुत सारी जमीनों को हड़पा गया था क्योंकि जो संपत्ति कहते हैं ये मेरी संपत्ति है, तो क्या आपकी कहने की संपत्ति आपकी हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए इसके अधिकार को निरस्त कर दिया गया है और जो भी संपत्तियां होंगी वो डीएम कलेक्टर जिले के कलेक्टर के अधीन रखा गया है। जिले के कलेक्टर रिपोर्ट लगाएंगे ये जमीन किसकी है, उसी हिसाब से जमीन का आवंटन हो जाएगा। तो इसलिए इसको लेके आया गया है। और इसमें क्या किया गया है, गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया गया है। वक्फ जो परिषद है उसमें 22 सदस्य होंगे, आपके 22 सदस्य होंगे अब वर्तमान में। इसमें गैर मुस्लिम की भी संख्या रखी जाएगी जिससे कोई इसमें घोटाला भ्रष्टाचार ना हो सके। और आप लोग देख सकते हैं तो ये 2025 का अधिनियम बन चुका है। तो इसके बारे में व्याख्या से अलग से जान लीजिएगा और मस्त रहिए। जो भी है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।